स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उपभोग के वर्गीकरण पर। तो हम लोग शुरू करते हैं उपभोग का वर्गीकरण। उपभोग का वर्गीकरण यानी उपभोग को कितने भागों में बांटा गया है। यानी जो उपभोग का जो वर्गीकरण है उसे 4 भागों में किया गया है। पहला है शीघ्र उपभोग, दूसरा है मंद उपभोग। तो ये इसका पहला वर्गीकरण हुआ, शीघ्र उपभोग या मंद उपभोग। दूसरा जो प्रकार है वो है प्रत्यक्ष उपभोग, अप्रत्यक्ष उपभोग। जो तीसरा प्रकार है वो है वर्तमान उपभोग और भावी उपभोग। चौथा जो प्रकार है वो है भौतिक उपभोग और अभौतिक उपभोग। तो यहाँ पर उपभोग का जो वर्गीकरण है, उपभोग को जो बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शीघ्र या मंद उपभोग, दूसरा प्रकार है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपभोग, तीसरा प्रकार है वर्तमान और भावी उपभोग और चौथा प्रकार है भौतिक और अभौतिक उपभोग। तो इस प्रकार उपभोग को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट को, शीघ्र उपभोग। जब किसी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने से उनकी उपयोगिता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, ऐसे उपभोग को शीघ्र उपभोग कहते हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुएं, यानी जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं लगभग उनकी उपयोगिता बहुत जल्द या शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं और ऐसी वस्तुओं के उपभोग को शीघ्र उपभोग कहते हैं। दूसरा है इसी का मंद उपभोग, कि जब मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जब ऐसी वस्तुओं का उपभोग किया जाता है जिनमें उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है, अर्थात जिनकी उपयोगिता शीघ्र समाप्त नहीं होती है, ऐसी वस्तुओं का उपभोग मंद उपभोग कहलाता है। जैसे मेज, कुर्सी, पेन, बाइक आदि। जो दूसरा प्रकार है वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपभोग, कि जब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि वस्तुओं के प्रयोग से प्रत्यक्ष रूप से हो तो ऐसा उपभोग प्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है। जैसे भूख लगने पर रोटी खाना या दूध पीना आदि, ऐसा उपभोग प्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है। और अप्रत्यक्ष उपभोग, कि जब किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किसी वस्तु का उपभोग किया जाए तो ऐसा उपभोग अप्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है। जैसे गेहूं का प्रयोग बीज के रूप में करना। तीसरा जो प्रकार है वो है वर्तमान उपभोग और भावी उपभोग,
कि जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग या सेवन वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता हो, या कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग करने से जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों या वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हों, ऐसी वस्तुओं का उपभोग वर्तमान उपभोग कहलाता है। और भावी उपभोग कि जब वस्तुओं और सेवाओं का जो उपभोग है उसका स्थगन कर दिया जाता है, अर्थात उन्हें भविष्य के लिए टाल दिया जाता है, ऐसा उपभोग भावी उपभोग कहलाता है। जैसे सर्दियों के समाप्त होने पर ऊनी वस्त्रों को अगली सर्दी के लिए रख देना भावी उपभोग की श्रेणी में आता है। चौथा और जो लास्ट प्रकार है वो है भौतिक उपभोग और अभौतिक उपभोग। जो भौतिक उपभोग है कि जब वस्तुओं का उपभोग कि जब मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं द्वारा की जाती है या वस्तुओं के प्रयोग द्वारा की जाती है, ऐसा उपभोग भौतिक उपभोग कहलाता है। और अभौतिक उपभोग कि जब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सेवाओं का प्रयोग किया जाता है या सेवाओं का उपभोग किया जाता है, ऐसा उपभोग अभौतिक उपभोग कहलाता है। तो आज हमने उपभोग के वर्गीकरण के चारों प्रकारों पर हमने डिस्कस किया, चारों को अच्छे से कंप्लीट किया। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे उपभोग का महत्व।